साल ही बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नेता गुणागणित लगा रहे हैं, कौन सी पार्टी किसका साथ देगी, इसके लिए भी बातचीत शुरू हो गई है। कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टियां अपने पत्ते खोल रही हैं। 2024 की बिसात के मद्देनजर राहुल गांधी देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। उनका मकसद कांग्रेस की जमीन मजबूत करना है, तो वहीं बीजेपी की घेराबंदी। नए साल पर भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी। नया साल होगा तो राहुल को नई उम्मीदें हैं, इसलिए राहुल ने सपा और बसपा को साथ लाने के लिए डोरे डाले। हालांकि अखिलेश पहले ही कांग्रेस से अलग राह की बात कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर मायावती और अखिलेश यादव ने भले ही मना कर दिया हो, लेकिन राहुल गांधी ने दोनों से ही अपना एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सियासी रिश्ता जोड़ लिया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अपनी 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों ही नेताओं के साथ उनका विचारधारा का रिश्ता है, क्योंकि अखिलेश और मायावती भी मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं। अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल दिल्ली में विश्राम कर रही है। ये यात्रा 3 जनवरी को यूपी में एंटर करेगी, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस की ओर से यूपी में विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। हालांकि किसी की ओर से यात्रा में शामिल होने का स्पष्ट संकेत अभी तक नहीं मिला है। अखिलेश ने बीते दिनों ऐसे ही एक सवाल पर कहा था कि उनकी भावनाएं भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस और सपा का सिद्धांत अलग अलग है। इसके अलावा अखिलेश ने साफ किया कि अगर तीसरा मोर्चा बना तो वो उसका साथ देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी प्रयास कर रही हैं, दूसरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, तीसरे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं, तो 3 मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं और भी नेता जो प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा गठबंधन बने या सब दल एक साथ आए। तो हमारी कोशिश होगी उन्हीं लोगों के साथ लगातार समाजवादी पार्टी काम करती रहेगी। अखिलेश का जहां तीसरे मोर्चे पर जोर है, वहीं उनके चाचा शिवपाल योगी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा संभाल रहे हैं। शिवपाल ने कहा, योगी सरकार विपक्ष के नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसा रही है। विपक्ष की कोई बात सुनती नहीं है, केवल उत्पीड़न, झूठे मुकदमे लिखा कर जनप्रतिनिधियों को परेशान करना, जेल में डालना। तो ये सरकार और ये सरकार सबसे भ्रष्टम सरकार है। समय पूरा प्रदेश अधिकारियों पर छोड़ दिया है। अब हम लोग देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग सब लोग मिल कर के अब संघर्ष सड़कों पर होगा। मायावती ने पहले ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। अखिलेश का भी करीब करीब रुख साफ है, लेकिन कांग्रेस की कोशिशें जारी है। दरअसल कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष को शामिल करके खुद की जमीन मजबूत करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को पता है 2024 की जंग के लिए यूपी की जमीन पर अच्छे से खड़ा होना जरूरी है, वरना सारी कवायद धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन अखिलेश और मायावती को भी पता है कि उनकी जमीन किस आधार पर टिकी है, इसलिए वो खुलकर साथ नहीं आना चाहते हैं। हाँ, पोस्ट पोल अगर कुछ समीकरण बना दे तो क्षेत्रीय दल मौका नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने सपा को एक और बड़ा बयान दिया है, जिसे अखिलेश के तीसरे मोर्चे वाले बयान का जवाब माना जा रहा है। दरअसल राहुल ने कहा, समाजवादी पार्टी के पास राष्ट्रीय विचारधारा नहीं, वो यूपी में जरूर स्थापित है, जिसे उन्हें बचाना है, इसलिए यात्रा में शायद ना आए। सपा का आइडिया केरल, कर्नाटक, बिहार में नहीं चलेगा, ये काम केवल कांग्रेस कर सकती है। मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और
मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।